शहजाद साहब, बहुत सारे कारोबारी लोगों से हमने बात की, टेक्सटाइल के शोबे में भी लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा, जब मैंने वो सवाल उठाना शुरू किया कि ये क्यों, एक लिस्ट थी 144 मिल्स की कि बंद हो गई हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिसी रेट इतना ज़्यादा है और इसी तरीके से जो बिजली की कीमत है वो इतनी ज़्यादा है कि हम कंपैरेटिव नहीं रहे। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नई सरमायाकारी आ नहीं रही है और मौजूदा जो सेटअप है उसके साथ हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा नहीं पाएंगे। तो क्या करना चाहिए कि ये जो साइकिल है इसको हम ब्रेक करते हुए बेहतरी की जानिब ले जा सकें? थैंक यू रदीम साहब। सॉरी, आवाज़ कट रही है। कैन यू हेयर मी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। ओके। सो देखें जी, बात यह है कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दीगर और भी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बहुत प्रेशर में हैं, उसकी वजह यह है कि जो लोकल बिजनेसेस होते हैं वो आपस में compete करते हैं। दे हैव अ सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर, लेकिन जो चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी है उसमें आप इंडिया से भी compete कर रहे हैं, बांग्लादेश से भी कर रहे हैं, श्रीलंका से भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समझ लें कि हमारी कॉस्ट इनएफिशिएंसी या हमारे मुल्क के मसाइल हम किसी दूसरी दुनिया के कंपनीज़ को जाके ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में बिजली महंगी है या पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है या पाकिस्तानी रुपया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो ये चीज़ें हमें खुद ही फिक्स करनी पड़ेंगी और इन चीज़ों में गुफ्तगू बहुत हो रही है, बट मेरे ख़्याल में अभी बहुत मुश्किल मराहल आगे सामने हैं। तो अगर आप स्पेसिफ़िकली बात करें तो मैं दो तीन चीज़ों की बात करूंगा। हमारी एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि हमारे पास बिजली बहुत अवेलेबल है लेकिन हम उसको बेच नहीं पाते। जब हम उसको बेच नहीं पाते तो जो फ़िक्स कॉस्ट है वो कम यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो और महंगी हो जाती है बिजली, और फिर उसको बेचना और मुश्किल हो जाता है। और दूसरा मसला ये है कि जो बिजली बेचने वाले इदारे हैं वो उनका कमर्शियल एटीट्यूड नहीं है। दे आर गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस और उनका तो ये KPI ही नहीं है कि आपने मज़ीद बिजली बेचनी है, तो उनका कोई इंसेंटिव भी नहीं है उनको बिजली बेचने का। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका हल हमारे पास ही है। मुश्किल हल हैं, कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, लेकिन वो फ़ैसले किए बगैर एक्सपोर्ट तो बढ़ना बहुत मुश्किल है। और ये अगर आप शरह सूद को भी देखें तो हमने अपना रुपया जो है वो तकरीबन US डॉलर के साथ पैक किया हुआ है, कोई 1-1.5 साल हो चुका है, बल्कि कुछ हायर लेवल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बट हमारा इंटरेस्ट रेट कोई 8% ज़्यादा है ऑन दी एवरेज US डॉलर से। तो ये तो दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। या हम US डॉलर के बराबर इंटरेस्ट रेट कर दें और रुपए को उसके साथ खड़ा कर दें, या हमने उतनी डिवैल्यूएशन तो करनी है जितना इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है, और फॉरवर्ड मार्केट भी ऐसे ही कैलकुलेट होती है। लेकिन हम इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और उसका नतीजा ये है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में वी आर लूजिंग ग्राउंड वेरी फास्ट। और ये जो इंडस्ट्री है लेबर बेस्ड, इसमें चाइना या इंडिया या बांग्लादेश, दे लुक एट दिस इंडस्ट्री नॉट ओनली एज अ एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री, एज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ऑल्सो। पाकिस्तान में एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो अनस्किल्ड लेबर की है, तो टेक्सटाइल में उसकी खपत बहुत ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू लेट्स से IT इंडस्ट्री। और आपको IT इंडस्ट्री इज़ ग्रेट, बट उसके लिए आपको एक सर्टन लेवल ऑफ एजुकेटेड लोग चाहिए। तो मेरी ओपिनियन में अभी बहुत मुश्किल फ़ैसले करने वाले हैं। और हम जब भी करेंसी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट निकालते हैं कि जी पाकिस्तान की डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। मैं इससे कतन डिसएग्री करता हूँ। अगर आपने पाकिस्तानी रुपये और US डॉलर का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल पिछले 10 साल का भी निकाल के देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 8% है। तो इतनी ही आपकी ऑन दी एवरेज डिवैल्यूएशन है। अगर हम UAE और हांगकांग डॉलर को देखें तो वो पैक्ड है US डॉलर के साथ 25 साल से, बट उनका इंटरेस्ट रेट भी पैक्ड है। सो वी कैन नॉट से कि जी हम इंटरेस्ट रेट तो पैक नहीं करेंगे लेकिन हम जो है वो करेंसी को पैक कर देंगे। ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कोई डिवैल्यूएशन के ख़िलाफ़ या फेवर में नहीं हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि इन दोनों चीज़ों को मैच करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं चलेगा। और उसका रिज़ल्ट यही है कि हमारा रुपया इस वक्त बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है।